नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते अनन्या, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, कोई खास दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन कल पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा, पर क्यों डांटा? सर, वो ऐसा था कि कल ऑनलाइन पढ़ाई करते समय मैं YouTube में कुछ और ही देख रही थी। माँ ने मुझे देख लिया और पिताजी से जाके शिकायत कर दी। इसीलिए पिताजी ने मुझे बहुत डांटा और फिर समझाया कि पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की अनावश्यक चीजें नहीं देखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो इसीलिए डांट पड़ी। तो यह तो अच्छा हुआ ना, क्योंकि वह तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे थे। कभी कभी हम अनजाने में फिशिंग साइट पर चले जाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं और फिर पैसे की बर्बादी, बदनामी इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फिशिंग साइट, यह क्या है सर? फिशिंग किसी व्यक्ति को इस तरह फंसाने का तरीका है कि वह अपनी निजी जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, सामाजिक सुरक्षा या राष्ट्रीय पहचान पत्र नंबर या पैसों और संपत्ति से जुड़ा दूसरा डेटा बता दे। आमतौर पर जब गलत इरादा रखने वालों के पास यह जानकारी होती है तो वे इसका इस्तेमाल पैसे, संपत्ति और पहचान चुराने के लिए कर सकते हैं। याद रखो, YouTube कभी भी तुम्हारा पासवर्ड, ईमेल पता या खाते की कोई भी जानकारी नहीं मांगेगा। अगर YouTube से होने का ढोंग करके कोई दूसरा व्यक्ति संपर्क करे तो सावधान हो जाओ। अगर तुम्हें YouTube पर ऐसे वीडियो मिलते हैं जो लगता है कि स्पैम या फिशिंग हो सकते हैं तो कृपया उन्हें फ्लैग करो, मतलब सबके नोटिस में लाओ, ताकि YouTube की टीम उसकी समीक्षा करे। स्पैम और फिशिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस से भी जानकारी पाई जा सकती है। देखो, इसके अलावा आजकल मोबाइल में हम लोग पासवर्ड सेव करके रख देते हैं, जगह जगह पेमेंट करते हैं, बैंक के खाते भी मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। उसका यदि गलत प्रयोग किया गया तो तुम्हारे माता पिता के अकाउंट से पैसे गलत जगह जा सकते हैं। वह कैसे सर? देखो, अगर कोई हैकर गूगल खाता के साथ पासवर्ड इत्यादि प्राप्त कर ले तो वो पैसे को लूट सकता है। इसीलिए अगर तुमको लगे कि गूगल खाते के साथ छेड़खानी की गई है तो उसे गूगल सुरक्षा केंद्र पर शिकायत के रूप में दर्ज करना चाहिए। इसके साथ ही गूगल डिजिटल नागरिकता पाठ्यक्रम, जो एक इंटरैक्टिव और आसानी से समझ में आने वाला पाठ्यक्रम है, जिसे खास तौर पर शिक्षकों और स्कूल के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उससे जुड़ना चाहिए। कुछ छोटे छोटे लेखों से तुम YouTube पर अपनी निजता और निजता से जुड़ी नीति और जिम्मेदार साइबर नागरिक बनने की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हो। साथ ही गूगल परिवार सुरक्षा केंद्र से अपने परिवार को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए सुझाव और सलाह भी मिलती है। बस वहां जाने की ज़रूरत है। सर, अपना खाता सुरक्षित रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, इसके लिए अपना पासवर्ड किसी के साथ कभी भी शेयर मत करो। खाता को अगर वापस प्राप्त करना है तो खाते में, मतलब गूगल के खाते में फ़ोन नंबर और एक दूसरा ईमेल पता जोड़ो। फ़ोन नंबर और सुरक्षित ईमेल पता दोनों न होने का मतलब है कि तुम्हारे खाते पर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच सकता है जो उस सवाल का जवाब या तो जानता है या अनुमान लगा सकता है। खाता वापस प्राप्त करने के लिए जानकारी सुरक्षित रखो और अपने आप को अप टू डेट रखो। अपने गूगल खाते के लिए एक खास और मजबूत पासवर्ड बनाओ। ध्यान दो, मजबूत पासवर्ड। और दूसरी साइटों के लिए यही लॉगिन और पासवर्ड कभी भी इस्तेमाल मत करो। सर, मजबूत पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए? मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए
पासवर्ड में कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए जिनकी संख्या और अक्षर दोनों का समावेश उसमें हो। इसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आम बोलचाल का हिस्सा हो। कोई शब्द या शॉर्ट फॉर्म चुनो और कुछ अक्षरों के बीच संख्याएं डालो। विराम के चिन्ह जैसे प्रश्न विराम, हर्षवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम इत्यादि शामिल करना चाहिए। अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों को मिलाकर के पासवर्ड बनाना चाहिए। किसी दूसरी तरह के खाते के साथ जुड़े हुए पासवर्ड दोबारा इस्तेमाल मत करो। जी सर, मैं समझ गई। कुल मिलाकर इंटरनेट का प्रयोग 2 तरीके से होता है। एक अच्छे काम के लिए अच्छे तरीके से, दूसरा बुरे काम के लिए बुरे तरीके से। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इंटरनेट का प्रयोग विद्या अध्ययन के लिए कर रहे हैं या फिर अपने आप को बर्बाद करने के लिए। इंटरनेट जहाँ एक तरफ ज्ञान का खजाना है, वहीं अगर उसका दुरुपयोग किया जाए या सावधानीपूर्वक प्रयोग नहीं किया जाए तो चारित्रिक पतन, समय की बर्बादी, शरीर के स्वास्थ्य की क्षति आदि भी हो सकती है। इसीलिए इसका प्रयोग सावधानी एवं बुद्धिमानी पूर्वक करने में ही भलाई है। जी सर, मुझे अब अच्छे से समझ में आ गया। आगे से मैं पढ़ाई के अलावा बेकार के कामों में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। सर, शिकायत दर्ज करने एवं महत्वपूर्ण सुझाव के लिए कुछ साइट बताइए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से तुम देख सकती हो। वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको टैप करते ही, छूते ही सारी जानकारी खुल जाती है। वहाँ लिंक के रूप में जानकारी रहेगी, उससे तुम पूरा विस्तृत रूप से कौन कौन सा साइट है, वहाँ जा कर के क्या क्या कैसे करना है, सारी जानकारी विस्तृत रूप से देख सकती हो। धन्यवाद सर।